Hello and welcome to Happy Home. Myself Dr. खुशी दत्तानी and this is the part 7 of our winter health series. आज हम ये देखेंगे कि क्यों सर्दियाँ आते ही हमें सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा होता है। इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है जो ये सब मैनेज करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एयरवे एंड लंग्स। एयरवे का मतलब जो हम सांस लेने की नली बोलते हैं उसको हम एयरवे बोलते हैं, और लंग्स मतलब जिनको हम फेफड़े बोलते हैं वो लंग्स हो गया। अभी इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो मेन पार्ट होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में टोटल 4 कंपोनेंट आते हैं, नोज़, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। मतलब हमारा नाक और जो सांस लेने की नली है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में 4 आते हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। ये सारे मेन कंपोनेंट है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, और ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियो ये सब लंग्स में अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का क्या फंक्शन है, जो भी एयर हम इनहेल करते हैं वो एयर को ये फिल्टर करता है और लंग्स में इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है। तो ये प्राइमरीली एक फ़िल्टर की तरह एक्ट करता है कि जो भी एयर हम लेते हैं वो इसको ह्यूमिडिफाई करता है ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा डीप ना हो और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन ना हो। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का काम एक्चुअल जो गैस एक्सचेंज होना होता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक करवाता है। अभी नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम एयर इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, और जो यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम एक्सेल करते हैं। हमारे नाक में सीलिया प्रेजेंट है, जो छोटे छोटे बाल हम देख सकते हैं वो सीलिया होते हैं। वो जो एयर आती है उनको क्लीन करने का काम करता है, वो फिल्टर करता है उसको। और जो म्यूकस होता है वो अगर कोई जम्स या डस्ट आ गए तो उसको ट्रैप करता है और आगे नहीं बढ़ने देता है ताकि इन्फेक्शन आगे ना हो। वो प्राइमरी एक्ट करके वहाँ से ही निकाल देता है। अब हेल्दी लंग्स हमारे किन चीज़ पे डिपेंड करते हैं, तो एक तो एयर जो आती है वो वार्म एयर आनी चाहिए, फिर जो म्यूकोज़ा है वो मॉइस्ट रहना चाहिए, और जो सीलियरी मूवमेंट है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ अच्छे से काम करेगी तो ही हम जो एयर लंग्स तक पहुंचेगी वो क्लियर होगी। अगर इसमें किसी में कोई भी डिफेक्ट आया, कोई भी प्रॉब्लम आई तो लंग्स का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।